आज यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर से रिलेटेड जेईई मेंस और नीट में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेंस 2026 में पूछा गया है, यानी करंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा था? परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर, यानी स्पेयर के वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर है। देयर इज अ 2% इन इट्स डायमीटर, जबकि उसके डायमीटर में कितने परसेंट का एरर है? तो 2% का, यानी परसेंटेज एरर ऑफ डायमीटर यहाँ पे आपको दिया गया है। कितना है? तो ये आपका है 2%। बट आपको किसका निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, बट यहाँ पे रेडियस का गिवन नहीं है दोस्तों। किसका गिवन है? डायमीटर का। हमें पता है कि R इक्वल टू क्या हो जाता है? D/2। तो जहाँ पे R है वहां पे हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे D/2। तो D/2 का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई डी क्यू अपॉन 8। तो ये आपका हो जाएगा, इधर कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 1/6 पाई डी क्यू। तो देखिए ये 1/6 पाई जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ किसको लेंगे? डायमीटर को। तो डायमीटर का देखिए परसेंटेज एरर निकालना है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके ऊपर जो पावर होगा उस पावर को हम लोग पहले लिख देंगे इनटू, हम लोग क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी कितना गिवन है? 2%। यहाँ पे 2% हो जाएगा, यानी टोटल आपका कितना आ गया? 6%। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कितने परसेंट का एरर है? तो 6% का आपका एरर है। तो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपका नीट 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A, B, C एंड D। एक फिजिकल क्वांटिटी है P और ये 4 ऑब्जर्वेशन पर जो है वो डिपेंड कर रहा है, रिलेटेड है A, B, C एंड D से, और उसका एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन जो है उसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो ये आपका AQ है, बी स्क्वायर अपॉन सी, और ये आपका रूट डी है ना। ये पूरा इक्वेशन दिया गया है। क्या कह रहा है कि परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए, बी, सी एंड डी आर 1%, 3%, 2% एंड 4%। यानी ये जो है दोस्तों 1%, ये किसका है? परसेंटेज एरर ऑफ ए है। ये आपका क्या है? परसेंटेज एरर ऑफ बी है। और ये आपका है परसेंटेज एरर ऑफ सी। और यहाँ पे 4% दिया गया, यानी ये परसेंटेज एरर ऑफ क्या है? डी है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पी लिख देंगे। अब ए का पावर कितना है? 3 है, तो उस पावर को हम लोग आगे लिख देंगे इनटू परसेंटेज एरर ऑफ ए हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। बी का पावर कितना है? 2, तो उसको लिख देंगे इनटू परसेंटेज एरर ऑफ बी। फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं, इसलिए माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे। तो सी को ऊपर लेके जाएंगे, तो इसका पावर, सी का पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, इनटू, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए परसेंटेज एरर ऑफ सी प्लस क्या हो जाएगा? डी को ऊपर लेके जाएंगे, तो डी का देखिए रूट लगा, यानी पावर कितना होगा? 1/2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी हो जाएगा। क्लियर है? 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना है? 1%, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी 3%। ठीक है, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ सी कितना है? 2%, प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी कितना है? 4%। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया? 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%, यानी 6 और 3 9, 2 11 और 2 13%। यानी P जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कितने परसेंट का एरर है? तो 13% का एरर है। आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके नीट में पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जो है जेईई मेंस पे भी देखने को मिलता है एरर
टॉपिक से। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप लेक्चर वाले वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आपकी सारी चीजें जो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये जेई 2026 में, यानी ये भी क्वेश्चन जो है वो करंट का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या करा, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर, यानी एक गिवन वायर का रेजिस्टेंस क्या करना है आपको डिटरमाइन करना है यूजिंग ओम्स लॉ। द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग आर नोटेड 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट 5 एम्पियर, है ना। देखिए आप वोल्टमीटर जो है उसमें रीडिंग कितना दिया गया है, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो आपका 10 वोल्ट है, और एम मीटर में जो रीडिंग है वो कितना है आपका, तो 5 एम्पियर है। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो ओम्स लॉ से तो V इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, आई आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन एम, करंट कितना है 5, तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी ये आपका निकल के आया 2 ओम, क्या चीज, रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे कह रहा है द लिस्ट एस्टिमेटेड लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर और 500 मिली वोल्ट एंड 200 मिली वोल्ट। यानी यहाँ पे क्या दिया है, डेल्टा वी दिया है कितना, 500 मिली वोल्ट। तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 500 को 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये वोल्ट हो गया। यानी आपका 2 जीरो कैंसिल, इट मीन 0.5 वोल्ट हो जाएगा। और डेल्टा ए भी दिया है, वो आपका कितना है 200 मिली एम्पियर। तो अगेन ये आपका 200 और नीचे 1000, है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.2 एम्पियर। आगे एस्टिमेटेड एरर इन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में कितना एरर आया है, इट मींस आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा आर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आर, ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर, यानी यहाँ पे आपका फ्रैक्शनल एरर जो है दोस्तों निकलेगा, जिसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर हमें यहाँ पे निकालना है। और दूसरा भी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा भी अपॉन भी, प्लस का साइन आ जाएगा, आई ऊपर चला जाएगा तो प्लस साइन ही लेंगे। ये आपका डेल्टा आई अपॉन क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, हमें डेल्टा आर चाहिए तो क्या लिख देंगे, आर, इधर आपका डेल्टा भी अपॉन भी प्लस हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन आई। अब वैल्यू पुट कर देना है, तो रेजिस्टेंस कितना निकला था, देखिए यहाँ पे 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम रख देंगे। डेल्टा भी कितना है दोस्तों आपका 0.5, तो 0.5 अपॉन जी कितना है, तो 10 है, तो ये आपका 10 हो गया, है ना। प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2, तो ये आपका 0.2, और करंट कितना है आपका 5 एम्पियर, तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। क्लियर, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, प्लस अगर हम लोग यहाँ पे 0.2 को 5 से डिवाइड करते हैं, ये आपका 0.04 आ जाएगा। क्लियर है, तो 2, अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.09 हो जाएगा, और 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 0.18। तो ये आपका यहाँ पे जो है डेल्टा आर निकल के आया। लेकिन हाँ चलिए, यही है आपका डेल्टा आर का ही वैल्यू सिर्फ यहाँ पे निकालना था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए, तो अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जमकर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर वो जेईई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट 2024 में पूछा गया है। क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज इज मेजर्ड V इक्वल टू इतना। अब देखिए यहाँ पे +-4 है, तो V इक्वल टू कितना दिया गया, 200 +-4 वोल्ट, एंड द करंट इज मेजर्ड एज I दिया गया है यहाँ पे आपका 20 ±0.2 एम्पियर। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हमें क्या निकालना है, आर का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो आर का वैल्यू हमें तभी मिलेगा दोस्तों जब हम लोग डेल्टा आर का वैल्यू जो है निकालेंगे। तो डेल्टा आर के लिए हम लोग को आर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आर निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V देखिए कितना दिया है 200,
तो ये आपका हो गया 200 और करंट कितना दिया है 20, तो 20 है ना। कट करेंगे तो 10 टाइम्स में, यानी आपका कितना आ गया 10 ओम आ गया। अब हमें यहाँ पे डेल्टा आर निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला है इसका क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर। इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। अब आई को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस साइन के साथ लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा आई अपॉन आई। क्लियर। अब देखिए डेल्टा आर हमें निकालना है, तो इधर आर हो जाएगा, ये आपका डेल्टा वी अपॉन वी हो गया, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आर इक्वल टू कितना है 10 ओम, तो यहाँ रख दीजिए। डेल्टा वी कितना है आपका, तो ये वाला डेल्टा, ये जो है ये आपका डेल्टा वी है, और ये आपका जो दोस्तों डेल्टा ए है। तो डेल्टा वी यहाँ पर 4 है और वी कितना है 200 है, प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2 है, और ये आपका जो है वो 20 है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो देखिए 10। अब इसको हम लोग 4/200 लिख सकते हैं, प्लस अच्छा यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, जीरो आ जाएगा, यानी 2 अगेन नीचे क्या हो जाएगा 200। अब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 4 प्लस आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो डेल्टा आर इक्वल टू 10 इंटू क्या हो जाएगा 6/200। तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 टाइम्स में 10 टाइम्स में, यानी डेल्टा आर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0.3 ओम निकल के आ गया। क्लियर। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये सारा प्लस माइनस ऑप्शन में है ना। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है जब टाइपिंग करना पड़ता है। देखिए आगे, तो आर निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर कितना आया था आपका 10 आया है, ये आपका 10 प्लस माइनस एरर के साथ लिखेंगे, एरर कितना है 0.3 और ये आपका क्या हो गया ओम। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद जेई या नीट में पूछा गया है, लेकिन जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारा का सारा नीट या जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना, हम इस इक्वेशन को अच्छे से लिख देते हैं। x इक्वल टू ए का पावर 2, b का पावर 1/2 है, और c का पावर 1/3, और d का पावर जो है वो 3 है। ये आपका करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है। चलिए, तो इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4%। ठीक है, यानी 1% का जो परसेंटेज एरर है वो 1% है A का, B का जो परसेंटेज एरर है वो कितना है आपका 2% है, और C का जो परसेंटेज एरर है वो आपका 3% है, और D का जो परसेंटेज एरर है वो आपका 4% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, x परसेंटेज एरर ऑफ x है ना, तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है फिजिकल क्वांटिटी का a, तो a इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a, प्लस क्या हो जाएगा b का पावर 1/2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b, प्लस ये नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो प्लस ही लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1/3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ c, और d का पावर कितना है 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ d। ठीक है, तो ये आपका 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना है 1%, रख दीजिए, प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी 2%, प्लस 1/3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ सी 3%, प्लस क्या हो गया 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी कितना सॉरी डी 4%। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 2% हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1%, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, अगेन 1%, और यहाँ से आपका हो जाएगा 12%। ठीक है, तो 12 और 1 13 और 14 टू 16, यानी कितना आ गया परसेंटेज एरर ऑफ x, तो 16%। क्लियर है दोस्तों, तो 16% जो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा 5 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, और कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो बड़े आराम से यहाँ पर हम क्वेश्चंस को जो वो सॉल्व कर सकते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को, कई सारा मेथड है बट हमने सबसे इजी मेथड जो आपको बताया है, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाए और आप
क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर पाए। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। तो आप जमकर तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को तो कम से कम आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको उससे एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस या नीट में पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स पर, और वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।